For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट आपने एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने आपको यूट्यूब वीडियोस के फॉर्म में अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पे, उसको आप वहां से देख सकते हैं। और अब हम लोग इन तीनों एक्सरसाइजों को सॉल्व करने के बाद ही अगले किसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सोल्यूशन आना चाहिए कि क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे उन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। कुछ डिग्री मेज़र गिवन है, इनके करेस्पॉन्डिंग अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो इनका रेडियन मेज़र क्या आएगा। ठीक है, इस रेडियन मेज़र को कैलकुलेट करना है आज हमें। और हम उससे पहले आपको ये समझाएंगे कि कभी भी आप ये जानते भी हैं, ये पहले क्लास में पहले इंट्रो पार्ट में था कि कभी भी किसी भी डिग्री मेज़र को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है। आपने ये पहले से समझ के रखा है कि अगर ये हमारे पास डिग्री मेज़र है, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, तो आप इस डिग्री मेज़र को मल्टीप्लाई करने वाले हैं π/180 से। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे और इसके हेल्प से हम इन सभी को रेडियन मेज़र में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर करते हैं। जो फर्स्ट है आपके पास वो है 25 डिग्री। स्टूडेंट्स, आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये बात हम लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि हमने ये आपको स्टार्टिंग में सिखाया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो π/180 रेडियन आएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, π/180 रेडियन आएगा। और अब हमारे पास 1 डिग्री है तो π/180 रेडियन है। अगर हमारे पास 25 डिग्री है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, π/180 इंटू 25। और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, रेडियन लिखने वाले हैं। तो बच्चों अब इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। चलिए इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 हो गया। यहाँ 5 से करेंगे तो 5 3 × 15, 5 6 × 30। और फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 5π/36 रेडियन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से 25 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 5/36 रेडियन आएगा। दूसरा पॉइंट इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं, हमारे पास लिखा है -47 डिग्री और 30 मिनट लिखा हुआ है। ये देखिए, हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ मिनट भी आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम इस मिनट को चेंज कर लें डिग्री के फॉर्म में। और वो कैसे चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए 47 डिग्री है, इसको ब्रेक करके 1/2 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि आप ये बात अच्छे से समझते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1/2 डिग्री की वैल्यू 30 मिनट होगी। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, इसलिए 1/2 डिग्री की वैल्यू 30 मिनट होगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47 को 2 से करेंगे तो 94 और एक 95/2 डिग्री। अब क्योंकि आपको उसको रेडियन में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 95/2 इंटू π/180 डिग्री। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, 5 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 × 5, 5 9 × 45। इसको तो 36 ही आएगा, अब और कोई चांस ही नहीं है। तो ये हो जाएगा -19 π/, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि ये 95/2 है, अब इसको मुझे चेंज करना है तो मैं π/180 से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 3 × 15, 5 6 × 30, 5 1 × 5 और ये 4 45, 5 9 × 45। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो 19 π/36, 2 × 72। और ये जो वैल्यू आपकी मिलेगी वो किस में मिलेगी, रेडियन में मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2 देख लिए हैं। अब तीसरा जो है, थर्ड है, उसको आप देख लीजिए कि क्या होगा। थर्ड पॉइंट जो आपका है वो लिखा हुआ है 520 डिग्री इज इक्वल टू, अब ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये रेडियन हो गया, वो डिग्री था, अब ये रेडियन हो चुका है। ये 0 से 0 कैंसिल, चलिए इसको 2 से कैंसिल किया जाए तो 2 2 × 4, 2 6 × 12 आएगा ये, और 2 9 × देखिए अब इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता, ये इवन है और ये ऑड है, कोई चांस ही नहीं है। तो 26 पाई अपॉन 9 और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका रेडियन आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपने देखा कि इनको और इनको कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अब इसका कन्वर्स हमारे पास आएगा जिसमें हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को, उसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें हमें ये लिखा हुआ है कि हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो भी सिंपल है, कोई बहुत बड़ा उसमें वो नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं रीड करता हूँ, आप सुने इसको। फाइंड द डिग्री मेज़र फॉर द करस्पॉन्डिंग रेडियन मेज़र। रेडियन दिया है, जहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमको पाई की वैल्यू जो है, यूज़ पाई इज इक्वल टू 2/7, पाई की वैल्यू 2/7 यूज़ करनी है। ये क्वेश्चन में गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है 11/16 है, और दूसरा है हमारे पास 5π/3 है, और एक और इसी में है, थोड़ा सा डिजिट हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बट कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि ये इस तरीके से है, 6 है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके सल्यूशन में स्टूडेंट्स हम देखेंगे, जैसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, तो आप एक बात दिमाग में रखें कि रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें, रेडियन इक्वल को डिग्री में कन्वर्ट करें, तो हमें करना क्या होता है कि रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। अगर रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कहाँ पहुँचेगा? डिग्री में पहुँचेगा, रिजल्ट वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे, और जो पाई यहाँ पर आएगा, जो भी पाई बच जाएगा सॉल्व होने के बाद, जो पाई बच जाएगा उस पाई की वैल्यू 2/7 लेनी है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, हमारे पास है 11/16, ये रेडियन है। ठीक है, तो ये रेडियन है अगर, तो 11/16 लिखूँगा वो, और फिर π/180 लिखूँगा। अब हमारा कुछ कटवट ही नहीं रहा है, तो हम जो भी जैसे लिखा हुआ है सब पूरे को मल्टीप्लाई करके 11π और /16 × 180। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू 2/7 यूज़ करनी है, तब कुछ ना कुछ ज़रूर कैंसिल होगा। तो 11 × 22/7 × 16 × 180, तो ये और बड़ी वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, ये देखेंगे यहाँ पर। तो इसको 2 से अगर हम कैंसिल करें तो ये 11 आएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 आएगा। हाँ, और अभी इसमें और कुछ चांस नहीं बचा है, तो 1 to 1 और अपान इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उतने डिग्री आपकी वैल्यू बनेगी, क्योंकि हमको पाई की जगह पर 2/7 यूज़ करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसी के साथ हम देखेंगे, हमारे पास है 5π/3, हमें इसको चेंज करना है, तो 5π/3 × 180/π, उसको एंगल में बनाना है, एंगल में चेंज करना है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, 1 मिनट, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लें। ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो डिग्री में जाएगा, अभी वो रेडियन में चेंज हो रहा था। तो 11 × 180 और /16 × 22 और × 7। अब देखें 11 2 जाए कैंसिल, ये 90, और फिर इसको हम लोग 8 किससे कर दें, 4 से कर देंगे अगर, तो 4 या 2 से करिए तो 8 आएगा, और यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 × 7 और अपान यहाँ पर सिर्फ 8 बचेगा, इतना डिग्री। यहाँ पर आएंगे तो 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा 18, 60, 6 5 जा 30, 300 डिग्री। ये देखिए, तो इस तरीके से आपने फर्स्ट और सेकंड को कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो बचा हुआ है वो आपके लिए है, इसको आप कर लें। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाएंगे और कैसे डिग्री से रेडियन में जाएंगे। ठीक, अब हम आपको बताएंगे इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको बताएंगे, वो थोड़ा सा अलग है, इस तरीके से नहीं, सिंगल क्वेश्चन। ओके, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसको हम देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि क्या लिखा है। लिखा हुआ है अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। कोई पहिया है वो 1 मिनट में 360 बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, 360 बार घूमता है। ठीक है, थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड।
1 मिनट में वो 360 डिग्री घूमता है। तो ये कह रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा, ये पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। एक व्हील है वो 1 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, मतलब ये है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इन 1 नंबर ऑफ डिग्री इन 1 मिनट। ठीक है, 360। अगर ये 1 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, सो इन 1 सेकेंड इट विल 360/60। ये लॉजिक समझ में आई होगी, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। 6 रिवोल्यूशन 6 बार रिवॉल्व होगा, 1 सेकंड में 6 बार रिवॉल्व होगा। ठीक है, 1 सेकंड में। ठीक, अब आपको एक बात अच्छे से बताऊं कि एक रिवॉल्यूशन में जो रेडियन मेज़र है एक रिवॉल्यूशन में जो रेडियन मेज़र है इन 1 सेकेंड, द रेडियन मेज़र टू पाई। कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 पाई रेडियन घूमता है। कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 पाई रेडियन घूमता है एक बार में। तो एक रिवॉल्यूशन अगर होता है 1 सेकंड में या कोई एक बार में कोई रिवॉल्यूशन होगा तो वो 2 पाई रेडियन घूमेगा। तो 6 रिवॉल्यूशन कितने रेडियन घूमेगा इन 1 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड? तो 6 रिवॉल्यूशन में वो कितनी बार घूमेगा? 2 पाई इंटू 6 रेडियन। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रख लें कि ये आपको आ जाएगा 12 पाई रेडियन। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द डिग्री मेज़र ऑफ द एंगल। एक एंगल का डिग्री मेज़र निकालना है सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सेंटर पर कोई एंगल बनता है, आपको बताना है कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है। जिस सर्कल का रेडियस ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से इसको इस तरह समझेंगे हम लोग, जैसे इनका कहने का मतलब है, क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ, आप देखेंगे लिखा हुआ है कि फाइंड द डिग्री मेज़र ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इस पर एक एंगल बन रहा है बाई द रेडियस 100 सेंटीमीटर। जो भी रेडियस है 100 सेंटीमीटर है और जो आर्क लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बताना है कि ये एंगल कितना है, डिग्री मेज़र बताना है, इसका डिग्री मेज़र बताना है कि ये कितना है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास रेडियस r है और l जो है वो आर्क लेंथ है, तो और एक बात यहाँ पर दिमाग में आपको ये रखनी है कि जो पाई नहीं है, पाई की वैल्यू 2/7 यूज़ करनी है, पाई की वैल्यू। और तो थीटा, ये जो एंगल होता है वो होता है L/R, रेडियन होता है, रेडियन, L/R रेडियन। किसी भी रेडियन को अगर हमें एंगल डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं। जैसे हम उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेडियन ना बन के ये एंगल डिग्री हो जाएगा, डिग्री। इसलिए पहले जो 2 क्वेश्चन हैं वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब L की वैल्यू कितनी है देखेंगे, वहाँ पर बता रहे हैं कि 22 है, R की वैल्यू 100 है, ये है 180, ये है 22/7। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, और ये घूम के उसको मल्टीप्लाई करेगा तो 63/5 आएगा। ये डिग्री है। इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/3/5 आएगा, ये भी डिग्री है। आपको पता है कि इसको हम और चेंज कर सकते हैं, कैसे?
12 यहाँ लिखिए प्लस ये डिग्री है, 3/5 अब भी डिग्री है, बट अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अब इसको देख लें, ये हो जाएगा 12, तो 12 डिग्री और 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 था, इसमें हमने 4 तक के क्वेश्चन लगा दिए। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको आप सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर मैं उसको आपको वो भी सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक, ओके, थैंक यू।